जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ऐसे आमदारों को बिल्कुल जीत के नहीं आने दूंगी जिनको मीरा भाईंदर के, दिव्यांगों की या गरीबों की नहीं पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। आमदार सिर्फ कहने के लिए आमदार है, क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें कि पूरा मामला कब सामने आया, जब आज आमदार गीता जैन के बंगले के सामने हमारे विकलांग भाई बहनों ने घेराव किया, जिससे पहले आमदार गीता जैन वहां से फुर हो गई। आपको बता दें, विकलांग भाई बहन कई दिनों से अपने पेंशन से मिलने वाले पैसे की मांग कर रही है, जो महानगर पालिका ने फंड न होने का बहाना देकर रोक रखा है। एक तरफ विधायक प्रताप सरनाईक जी ने पहल करके 10 लाख रुपए की मंजूरी लाई, लेकिन दूसरी तरफ 145 से चुनी जाने वाली आमदार गीता जैन ने हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते काजल नायक ने प्रहार संगठन की ओर से प्रहार करते हुए गीता जैन को चैलेंज किया और चेतावनी दी कि उन्हें अब की बार इलेक्शन में जीतने नहीं देंगी। हम लोग आज 1 साल से हर चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कभी आमरण उपोषण के लिए बैठ जाते हैं, कभी हम लोग हमारे जो दिव्यांग का स्टॉल है, आज 10 साल से महानगर पालिका ने स्टॉल नहीं दिया था, लेकिन आज प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था ने 7 बार आंदोलन करके आज 44 दिव्यांगों को स्टॉल दिया है और उनका परवाना भी बच्चू भाऊ के हाथ से बांटने वाले हैं। दूसरी बात, हमको पता चला है कि 10 लाख आमदारों को निधि मिलती है 4 साल से। वो 10 लाख निधि आमदार दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अवयव रोजगारदायक वस्तु देंगे, लेकिन और मार्च ये फरवरी 2023 को जीआर आया है कि 30 लाख दिव्यांगों की निधि की गई है। आज नवंबर 20 तारीख को हम लोग ने आंदोलन किया था, 3 दिन की आंदोलन किया था, रास्ते पे बैठे थे, लेकिन एक भी आमदार हम लोग से पूछने ही नहीं आया कि आप लोगों ने क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन किया है। उसके बाद आंदोलन खत्म होने के बाद हम लोग 3 दिन बैठने के बाद महानगर पालिका ने तो हमारी मांगे पूरी की, तो हम लोग ने सोचा कि आमदार को हम लोग पत्र लिखेंगे। हम लोग ने आमदारों को पत्र व्यवहार किया है, आज 6-7 पत्र व्यवहार हम लोग ने आमदारों को किया है, लेकिन आमदार एक भी पत्र का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उतने में जो प्रताप सरनाईक सर के पीए हैं, उनका मुझे व्हाट्सअप आया कि 10 लाख निधि पास हो गई है 7 नवंबर 2023 को। अगर 7 नवंबर 2023 को निधि पास हो गई है, दीदी आप मेरे को दिव्यांगों का लिस्ट दो। मैंने उनको लिस्ट देने के लिए मैंने ठीक है, मैं खुश हो गई। मैंने सारे लिस्ट बना के उनको फ़ोन कर रही हूँ। 24 फरवरी से आज तक मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कल मेरे को मैसेज आया कि आपका निधि हम लोग यानी आचार संहिता की वजह से हम लोग का लेट हुआ है, अभी कुछ ही दिनों में हम लोग देंगे। लेकिन वो कुछ दिन कम जाएंगे, आमदारों को कार्यकाल खत्म होने आया, 1.5 महीने में दूसरी आचार संहिता लगेगी, तो निधि वापस जाएगा। वापस मीरा भाईंदर में हम लोग को आंदोलन करने पड़ेंगे। कितने आंदोलन करना चाहिए दिव्यांगों को? सिर्फ बच्चू कडू साहब ने ही उनका ये दिव्यांगों के लिए लड़ना ये किया है। आप लोगों को दिव्यांग का वोट नहीं मिलता है, आप लोगों को दिव्यांगों का वोट देके आप जीतते नहीं हो। क्यों आप दिव्यांगों के हम लोग इतना पत्र व्यवहार कर रहे हैं? मेरे को सिर्फ 25 जनवरी 2023 को एक पत्र मिला है, उसके बाद आज तक हम लोग सारे पत्र व्यवहार, मेरे पास पूरा फाइल पड़ा है, एक भी पत्र का उत्तर नहीं है। क्यों उत्तर नहीं है? मैंने 3 जून को पत्र दिया, मैडम ने बोला कि 2 जुलाई तक आचार संहिता है, उसके बाद हम लोग करेंगे। आज 2 जुलाई को मैंने पत्र दिया है, मैंने 4 जुलाई को पत्र दिया है, मैंने 10 जुलाई को पत्र दिया है, एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया है। उनके पीए राजेश बरगड़े को मैंने परसों मैसेज दिया कि आप कल रात तक मैडम का मीटिंग लगाओ या मेरे को पत्र दो कि आप कब मेरे को दे रहे हो, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा या मैसेज का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। दिव्यांग मेरे कचरा है, दिव्यांगों को रोजगार नहीं है, चल नहीं सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं आप उनके लिए सुविधा कर रहे हो? आज 2 साल से मैं दिव्यांग भवन मांग रही हूँ, दिव्यांग भवन का पत्र पास हुआ है, क्यों नहीं दिव्यांग भवन दिया जा रहा है? गुजराती, मारवाड़ी, ये भवन वो भवन सब भवन देता है, दिव्यांगों को भवन क्यों नहीं दे रहा? दिव्यांगों के रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? दिव्यांग आचार संहिता लगते ही दिव्यांगों का स्टॉल उठाया जाता है, हम लोग को वापस उधर आंदोलन करना पड़ता है, तभी स्टॉल उठाना रोक देते हैं। क्या अन्याय चालू है दिव्यांगों के ऊपर? इससे पहले भी आप गीता जैन से मिले हो कभी? जी हाँ, मैंने फ़ोन में मैडम से बात की है, मैडम को बताया है कि मैडम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैडम बोली हाँ करती हूँ। मैडम कब करेंगे आप? मेरे दिव्यांग मरने के बाद करोगे? आज भी मेरे 2 दिव्यांग बीमार पड़े हैं,
क्योंकि उनको चलना नहीं आता। एक दिव्यांग का डाइवोर्स हो चुका है, उसका छोटे छोटे बच्चे, आज वो 2 दिन से गिरी है तो उसको चलना भी नहीं आ रहा है। उसको मैंने बोला घर पे आराम कर। ऐसे दिव्यांगों की हालत है। भाईंदर वेस्ट में मैडम का एक दिव्यांग है, वो मैडम के एरिया में, जिसका घर टूटा हुआ है। एप्लीकेशन मैडम को फोटो भेजा है, सब एप्लीकेशन डिटेल्स दिया कि ऐसे ऐसा दिव्यांग का घर टूटा हुआ है, पेंशन नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है। उसको आप प्रताप सरनाइक सर 10,000 दे, आप 10,000 दे, 20,000 दे के उसके पत्रे का घर रिपेयर करे, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आज मजबूर होकर पूरे बारिश में मेरे दिव्यांग आंदोलन के लिए आए हैं। बारिश में मेरे दिव्यांग आंदोलन के लिए आए हैं, मतलब दिव्यांगों के ऊपर क्या बीत रही है ये मीरा भाईंदर देख ले। यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती हो तो आप कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पर नहीं सुनवाई हुई तो आजाद मैदान में बैठूंगी। काजल नाइक ने आज तक हार नहीं मानी है। 44 स्टॉल मैंने RTI डालकर मैंने खुद ढूंढ के निकाल के बच्चू कडू साहब को बताया, और बच्चू कडू साहब ने कमिश्नर को बोल के वो 44 स्टॉल दिया है, और ये निधि में लेकर रहूंगी। आमदारों का कार्यकाल खत्म होने से पहले मेरा दिव्यांगों का निधि मिलना चाहिए मुझे। कितने सालों से पेंशन रुका हुआ है? पेंशन गए साल में पेंशन नहीं दिया, बोला गया कि खत्म हो गया पेंशन। क्यों जांच पड़ताल की नहीं? क्या प्रॉब्लम है? पेंशन क्यों खत्म हुआ? कैसे भी दिव्यांगों को एक सिस्टम में दे दो, आप लोग सिस्टम में दे दो आप लोग पेंशन को। आज मीरा भाईंदर 25 करोड़, आज 25,000 करोड़ वगैरह ये है, 5% निधि है। क्यों नहीं ऑल ओवर टर्नओवर के ऊपर निधि दिया जाता है? दिव्यांगों का पेंशन जो था वो कहाँ यूज किया गया है, आपको कुछ आइडिया? दिव्यांगों का पेंशन उन्होंने बोला कृत्रिम अवयव में जो ये फिजियोथेरेपी सेंटर है उसमें यूज किया, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर में आप दिव्यांगों का पेंशन क्यों यूज किए? आप आमदार से निधि मंगवा सकते थे। दिव्यांगों का पेंशन जो जरूरी है, उनको नौकरी नहीं है, उनका पेंशन यूज करके आपने फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। मुझे कहा गया कि फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। आयुक्त साहब, आप आमदार को बोल सकते थे, सरकार से निधि मांग सकते थे। दिव्यांगों का निधि यूज करने की जरूरत नहीं थी। दिव्यांगों को पेंशन नहीं दिया गया गए साल। आज वो दिव्यांग को पेंशन मिलता तो उसका घर रिपेयर होता। 10-10 हजार 20,000 का जरूरत है, क्यों वो उसका घर टूट जाएगा, वो रास्ते पे आ जाएगा, क्यों नहीं उसका घर रिपेयर किया जा रहा है? 2 महीना पहले एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैडम को कि मैडम इसका घर टूटा हुआ है, आपका एरिया विधानसभा का दिव्यांग है, आप प्लीज कोऑपरेट करो। क्यों नहीं कोऑपरेट किया गया? उसके लिए आप आचार संहिता का वेट करोगी? मैडम 10,000 रुपया आपके लिए बूंद है, समुंदर की बूंद है। मैं समुंदर नहीं मांग रही हूँ आपसे, मेरे दिव्यांगों को न्याय मांग रही हूँ। आपका पीए को मैं हमेशा मैसेज करती हूँ, आपको मैसेज जाता कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर मैसेज आपका पीए नहीं देता है तो आपका पीए का मतलब क्या है? मैंने व्हाट्सअप किया है, मेरे पास व्हाट्सअप रिकॉर्ड है कि मेरी मीटिंग लगाओ, मेरे को रिटर्न में दो, मैं आंदोलन रोकती हूँ, लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब मीरा भाईंदर आमदारों को या मीरा भाईंदर के आमदार के पीओ को दिव्यांगों की कोई परवाह नहीं है। जी नहीं। आज तुमको विधायक बनाया है, कौन सी निधि किधर मिलती है, क्या मिलते है, सबको पता है ना। तो अभी जब भी हम लोग ने कहा तभी आप निधि ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा निधि मिलता है कि नहीं आप ढूंढ रहे हो। हम लोग बताना चाहिए आमदारों को कि निधि कहाँ मिलता है। जी यार, हम लोग देना चाहिए आप लोगों को। आपको पता नहीं? आप विधानसभा में बैठते हो ना, आपको पता नहीं सर? आपके पीए को पता नहीं था? निधि हम लोग ने जब भी आंदोलन किया 3 दिन का, तभी निधि मिला आप लोगों को। वो 10 लाख पास भी हुआ, लेकिन आज 9 महीना हुआ निधि नहीं दिया। यानी दिव्यांगों की परवाह नहीं है, सिर्फ जीतना है और जीतना है और अपना भला करना है। दिव्यांगों का भला नहीं करना है, गरीबों का भला नहीं करना है, रोजगार नहीं देखना है। सिर्फ रोड का 3-3 हजार मिला आप लोगों को, बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने, लेकिन दिव्यांगों का 30 लाख आपको ला नहीं सके सर। मैं गीता जैन मैडम के ऑफिस के कार्यालय के सामने आंदोलन कर रही हूँ। इसके अगर मैडम आने के बाद लेटर देगी, भले आज सुबह देंगी, शाम को देंगी, उसके बाद मेरा आंदोलन होगा प्रताप सरनाइक के कार्यालय पे। मैं लेटर लेके रहूंगी, मैं तारीख डेट टाइम में लेकर रहूंगी, तब तक मेरे दिव्यांग इधर बैठेंगे। कौन सुनेगा, किसको सुनाए,